कारण भी जानना चाहिए। सामान्य व्यक्ति तो यही समझता है कि जैसे जीवन में सब काम हम कर लेते हैं, विवाह किया, बेटा बेटी पैदा हुए, उनको पढ़ाया लिखाया, फिर यथा योग्य उनका भी विवाह आदि संबंध कर दिया, कमाने में जो पूंजी बची कुछ बटोरा, उससे घर मकान बना लिया, धीरे धीरे वृद्धावस्था आ गई, बोले अब क्या करें, बोले अब चलो तीर्थ घूम आवें, गए यथाशक्ति तीर्थ घूम आए, गया भी कर लें, क्यों, बोले परंपरा है गया जाते हैं, गया करके आए, बोले अब गया करके आए तो ब्रह्म भोज कर लें, भागवत सुन लें, क्योंकि यही लौकिक परंपरा चली आई, और फिर उसको भी निपटा लिया। जैसे सब काम करते एक एक काम जीवन के निपटते गए, ये भी निपट गए। लेकिन ये भागवत की कथा ये केवल जीवन का कोई एक कर्तव्य मात्र नहीं है कि इसे कर लिया और पूरा हो गया और इस काम से, एक काम से हम फुर्सत हो गए। लोग कहते हैं महाराज एक एक काम निपटा लें जीवन के धीरे धीरे, बोले निपटाने के लिए नहीं है, इसे तो समझने के लिए। गया से आने के बाद ये भागवत सुनने की परंपरा का जो प्रचलन है, इसका मूल कारण यह है कि भागवत के महात्म्य में कथा है कि धुंधकारी नाम का प्रेत आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा था, मर करके प्रेत हो गया। उनके भाई गोकर्ण जी ने गया में जाकर के पिंडदान किया, श्राद्ध किया, लेकिन वो प्रेत मुक्त नहीं हुआ। गया पिंडदान करने पर भी उसे मुक्ति नहीं मिली। आजकल तो एक लोगों ने प्रचलन बना लिया है कि गया श्राद्ध करके आए, अब श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। बोले क्यों, बोले पितरों को बैठा दिया। ले ऐसा कहीं लिखा उखा नहीं, पितर बैठते बैठते नहीं, तोरे बैठाने से बैठेंगे वो। लेकिन उनके प्रति श्राद्धादि कर्म जो किया जाना चाहिए, उस कर्तव्य से बचने के लिए आलसी प्रमादियों ने ये चारों तरफ दुष्प्रचार कर रखा है कि गया श्राद्ध करने के बाद फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। वस्तुतः गया श्राद्ध करने के बाद भी, घर आने के बाद भी समय समय पर पितरों का श्राद्ध तर्पण पिंडदान आदि कर्म जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। ये नित्य कर्म के अंतर्गत, ये सदा किया जाता है, इसका कभी त्याग नहीं होता। और गया श्राद्ध करने पर सारे पितर मुक्त हो जाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। धुंधकारी के लिए गोकर्ण जी महाराज ने गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, और जब लौट करके आए और अपने घर में खाट बिछाई और विश्राम किया, तो रात्रि के 2 बजे वो धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया। उसी घर में रहता ही था। सकृत में सकृत हस्ती, कभी भेड़ का रूप धारण करके दिखाई पड़े, कभी हाथी के रूप में दिखाई पड़े। बोलता कुछ नहीं था, केवल दिखता था। और असली रूप में दिखाई पड़े तो गोकर्ण जी पहचान भी लेंगे, भाई हमारा भाई है धुंधकारी। लेकिन कभी बकरा बन के दिखे, और कभी मेघ बन करके, कभी हाथी बन करके, बोले कुछ नहीं। गोकर्ण जी को लगा कोई भटकती आत्मा है, कोई प्रेतात्मा है, दुखी है, अपने कल्याण के लिए मेरे पास आई। ये भूत प्रेत भी किसी अच्छे व्यक्ति के पास इसी भाव से जाते हैं कि शायद ये मेरा कल्याण कर। एक बार हमने अपने गुरुजी से पूछा, महाराज आजकल लोग कहते हैं ये भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, हमको तो कोई भूत नहीं मिला। लोग कहते महाराज लोग भूत प्रेत की इतनी कहानी सुनाते हैं, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई ब्रह्म राक्षस तो हमको नहीं मिला। ये सब झूठी बात है, ऐसा नहीं होता। तो यही तर्क गुरुजी से हमने किया कि लोग कहते हैं कि भूत प्रेत, ब्रह्म राक्षस, भटकती हुई आत्माएं, ऐसा कुछ नहीं होता, किसी को मिलते ही नहीं।
तो हमारे गुरुदेव भगवान हंसते थे, उत्तर क्या देते थे? गुरु जी ने कहा कि ये भूत प्रेत भी उसी को मिलते हैं, उसी के पास जाते हैं जिसको जानते हैं कि ये व्यक्ति मेरा कल्याण करेगा, मुझे प्रेत योनि से मुक्त करेगा। और आजकल भूत प्रेत क्यों नहीं मिलते किसी को? बोले आजकल भूत प्रेत किसी को इसलिए नहीं मिलते कि भूत प्रेत जानते हैं हमसे बड़ा भूत प्रेत तो यही है, ये तो अपना कल्याण नहीं कर सकता, हमारा क्या करेगा। इसलिए भूत प्रेत आवे किसके पास भाई? आप उस भूत से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आप अपना कल्याण नहीं कर सकते, अपने कल्याण के विषय में सोचने का आपके पास समय नहीं है, तो आप उस प्रेतात्मा के कल्याण के विषय में क्या सोचें, क्या उपाय करें? इसलिए वो भूत प्रेत भी आपके पास क्यों आएंगे, किस लिए आएंगे, उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? आखिर वो धुंधकारी प्रेत गोकर्ण जी को ही क्यों दिखाई पड़ा, गांव में और किसी को नहीं दिखा? इसलिए कि धुंधकारी जानता था गोकर्ण जी ज्ञानी है और ये मेरे उद्धार का कोई उपाय करेंगे। गोकर्ण जी ने देखा ये प्रेत है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, जल लेकर अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छींटा दिया तो उसके अंदर बोलने का सामर्थ्य हुआ। तो गोकर्ण जी ने पूछा, कस्तम, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तो धुंधकारी प्रेत को बोलने की शक्ति प्राप्त हुई और उसने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः, मैं आपका भाई हूं और मेरा नाम धुंधकारी है। अरे धुंधकारी, तुम प्रेत हो गए? तो धुंधकारी ने कहा, हां भैया, स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितम मया, अपने ही दोष के कारण, अपने ही पाप के कारण हमने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न होकर के भी हमने धर्म के अनुकूल जीवन व्यतीत नहीं किया, पाप किया, उसका परिणाम मुझे प्रेत बनना पड़ा, मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा, तुम्हारे लिए तो हमने गया में श्राद्ध किया था, गया में पिंडदान करने गए थे तो सबका किए थे, तुम्हारा भी पिंडदान किए, तो तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने स्वयं कहा उस प्रेत ने कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, एक बार नहीं 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो, मैं मुक्त होने वाला नहीं। गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। क्यों? तो धुंधकारी ने कहा, मैंने ऐसे जघन्य पाप किए हैं कि गया श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं है। अब आप विचार करो, ऐसे ऐसे पाप मनुष्य अपने जीवन में करता है, जिन पापों के कारण कई जन्मों तक, कई शताब्दियों तक उसको पाप योनियों में भ्रमण करते हुए दुख प्राप्त करना पड़ता। और जिसलिए ये हम सब पाप करते हैं वो काम नहीं आता। पाप क्यों करते? इस 100 साल की औसत आयु में जीने के लिए बस, और स्वार्थ में, और ऐसे ऐसे पाप करते जिनका परिणाम बोले 84 लाख योनि सामने दिखाई पड़ रही है। ये जितने कुत्ते घूम रहे हैं, गधे घूम रहे हैं, छिपकली घूम रही है, भालू घूम रहा है, शेर घूम रहा है, ये सब क्या है? ये सब हमारे आप जैसे आदमी थे, सबके घर मकान थे और सब इसी प्रकार साधन संपन्न थे, लेकिन संसार के स्वार्थ के लिए, क्षुद्र लाभ के लिए ऐसे ऐसे पाप किए जिसका परिणाम भोग रहे। इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में पाप होगा तो हमको भी कितने जन्मों तक ऐसे पाप योनियों में भ्रमण करना। इन योनियों को देखकर विचार करना चाहिए कि आखिर इन शरीरों में जो जीवात्मा है
इसको ईश्वर ने ऐसा क्यों बनाया? इस प्रश्न का उत्तर जब तक धर्म की शरण में नहीं आएंगे, शास्त्र की शरण में नहीं आएंगे, तब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता।